हमारे प्यारे दोस्तों, भाइयों और मिशन के अंदर जुड़े हुए सारे ग्रीन पेन परिवार को लाख लाख बधाई। और ये दिवाली के अवसर के बाद में हमारी ये पहला ज़ूम मीटिंग है जो कि हम लोग आपस में मिल रहे हैं। सो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोगों ने दिवाली में खूब एंजॉय किया होगा, खूब अच्छी दिवाली आपकी गई होगी। हमारी ग्रीन फंड की तरफ से हम लोगों ने आपको शुभकामनाएं भी दी थी कि आप इस दिवाली के मौके पे अच्छे से अच्छे घी के दिए ग्रीन दिवाली मनाने का मैंने आपसे आग्रह भी किया था। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली भेजा भी कि सर हम लोगों ने दिए जलाकर पटाखों को दूर करके, पोल्यूशन को दूर करके किया। तो मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आज साथ दे रहे हैं इस मिशन में। मैं आप सब लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप और हम एक कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम नॉर्मल एक कंपनी में काम कर रहे हैं। ये कंपनी नहीं है, ये मिशन है। आज आपका उगाया हुआ अन्न कितने हजारों लोगों को ऑर्गेनिक शुद्ध खाना जो मिलता है। अब छोटी सी बात देखो, अगर हम लोगों को किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े और वहां पे हमें एक डुप्लीकेट या घटिया प्रकार का दवाइयां या इंजेक्शन मिले जिससे हमारी जान को खतरा हो जाए, तो आज उसी तरह से आज जो हमारा अनाज है जो हम खा रहे हैं वो आज दूषित हो चुका है। तो पूरा देश, पूरे डॉक्टर, पूरी दुनिया आज इसी काम में लगी हुई है कि हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा कदम ग्रीन प्लैनेट को आज 20 साल से ऊपर हो गए, तो जो हम सब मिलके एक अच्छा खाना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो सबसे पहले हमें आप और हमको प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पैसे कमाने को बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप बहुत पैसा भी कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पैसा कमाने के साथ साथ जो प्राउड, जो सुकून आपको यहाँ पे मिलता है वो वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन एक अच्छा काम करते हुए, एक अच्छे एथिक्स के ऊपर चलते हुए हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ एम लेके चलते हैं। तो पिछले अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आप पूछोगे किस बात की बधाई? वो बधाई है उन लोगों के लिए जो लोग ने 25 पीवी चैलेंज में हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोगों ने 25 पीवी चैलेंज को किया है अभी? ग्रेट, और बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इस चैलेंज में सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे लीडर्स, मैं अकेले एक दो लीडर्स का बात नहीं करूंगा। अभी कल ही एक हमारे अच्छे लीडर कर्नाटका से हैं, उनका हमें मैसेज आया कि उन्होंने अपने तो किए डायरेक्ट में 10 लोगों की और कर लिए। इस तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है और बहुत अच्छे तरह से लोगों के अंदर एक उत्साह है। ये उत्साह आगे भी बना रहना चाहिए। तो ये बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, 25 पीवी चैलेंज मतलब छोटा चैलेंज नहीं है। ये चैलेंज है आपकी जिंदगी को परिवर्तन करने का चैलेंज है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम तो एग्रीकल्चर में हैं, हमें सॉइल के ऊपर ही ध्यान देना है, धरती माँ को बचाना है, राइट? तो मैं आपको ये कहूंगा कि धरती माँ को तो बचाना है, धरती माँ के सुपुत्र और सुपुत्रियों को भी बचाना है। क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है
हमें यहाँ के जो लोग हैं केमिकल खा रहे हैं, हमारे पास अगर अच्छी क्वालिटी का फूड है तो हम अपना वो अच्छी क्वालिटी का फूड छोड़कर हम दूसरा फूड क्यों ना खाएं। अभी लास्ट एक मेरा टूर था, तो वहां पे एक छोटी सी बात मैं सब लोगों से एक शेयर की, जो मैं आज आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मली हम अपने घरों में देखा जाता है तो जो पल्सेस हैं, दालें हैं, दालों का इस्तेमाल करते हैं, हर घर में होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर जगह पे तो नॉर्मली एवरेज 4 से 5 किलो जो दाल है, पल्सेस हैं, वो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। तो आप देखो कि ऑल ओवर इंडिया में अगर किसी भी दाल का प्राइस लेके चलोगे, ऑन एवरेज 150 रुपया पर केजी के आसपास दाल का प्राइस रहता है। और ग्रीन प्लैनेट का जो ऑर्गेनिक पल्सेस है, इनका 200 के आसपास, 210 के आसपास प्राइस है। एक सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि हमारे घर में 5 किलो दाल लगती है, तो वो दाल हमारे ग्रीन पैन में, हमारी जो दाल अगर हम इस्तेमाल करेंगे 5 किलो के बदले में, मतलब 250 रुपए का केवल अंतर है, केवल 250 रुपए का। अगर हम 250 रुपए को अगर हम अपने खुद की ग्रीन प्लैनेट की दालों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा कि हम 250 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर हम अपने बच्चों को जहर मुक्त खाना देंगे। क्या हम अपने परिवार के लिए मात्र 250 रुपए, इसके अलावा 250 नहीं है बेसिकली, बहुत सारे आपको पता है कि जितना भी आप सामान खरीदते हो उसके बदले में आपको कमीशन बन के वो वापस भी आ जाता है, उससे भी कम होगा। मेरे कुल मिला के हो सकता है 150 या 200 रुपए का डिफरेंस होगा। मतलब 150 से लेकर 200 रुपए का जो डिफरेंस है, वो मात्र इतने ज्यादा रुपया खर्च कर हम अपने घरों में केमिकल मुक्त जो दालें हैं, पल्सेस हैं या मसाले हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों ने भी ये बात कही है, अगर पड़ोसी के घर में आग बुझानी है तो सबसे पहले अपने घर की आग बुझाओ। तो अगर हमने दुनिया को बचाना चाहते हैं, दुनिया को एक अच्छा खुराक खाना देना चाहते हैं, दुनिया को एक स्वच्छ भोजन देना चाहते हैं, तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य यह बनता है कि हम खुद स्वस्थ भोजन खाएं, अच्छा खाना खाएं। अगर हमारा हेल्थ अच्छा होगा, हम लोग हेल्दी होंगे, तब ही हम लोगों को हेल्दी बना पाएंगे। अगर हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं, तो ध्यान में रखिए, ग्रीन प्लैनेट एक बिजनेस नहीं है, ग्रीन प्लैनेट एक मिशन है। इस मिशन को चलाने के लिए आपको पहले मकसद क्या है हमारा, हमें खुद को, अपने आप को बचाना है, खुद को केमिकल से दूर करना है। और जब हम हमारी पूरी ग्रीन प्लैनेट फैमिली जो ऑल ओवर इंडिया में फैली हुई है, उन सब के घरों में एक अच्छी तंदुरुस्त हेल्थ लेके आ गए, तो हमारे लिए एक अच्छा विजयी परचम लहरा सकते हैं। अब हमारे पास 10 लाख का चेक लेके घूम रहे हैं, 2 लाख का चेक लेके घूम रहे हैं, 5 लाख का महीने का चेक लेके घूम रहे हैं, ग्रीन पैंट के इतना पैसा कमा लिया मैंने, करोड़ों रुपया कमा लिया मैंने। लेकिन अगर उस करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो, इसका मतलब क्या है, उस पैसे की वैल्यू कुछ भी नहीं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी वैल्यू है आप लोगों की हेल्थ। अगर हम लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा बेहतर रखेंगे, तब ही हम अच्छा, देखो एक ध्यान में रखना, हम आप लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इस ग्रीन पैंट के अंदर अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम एक छाते की तरह हैं। जैसे कि आप अपने बारिश में अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए क्या करते हो, एक छाता खोल लेते हो, ताकि उन बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का पानी की बूंद ना गिरे। तो आप एक छाते की तरह हो। अगर आप अपने परिवार को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपका छाता भी मजबूत होना जरूरी है।
अगर आपके छाते में सुराख हो गए तो आपकी फैमिली को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह हमें अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अगर हम लोग इंजन की तरह भांति काम कर रहे हैं, इंजन को अगर प्रॉब्लम आ गई तो डिब्बे वहीं पे रुक जाएंगे। तो अगर डिब्बों की स्पीड बढ़ानी है तो हमें इंजन की स्पीड बढ़ानी होगी, और इंजन की स्पीड तब ही बढ़ सकती है जब तक वो इंजन परफेक्ट नहीं है, उसका प्रॉपर सही गाड़ी नहीं है। इसी तरह हम लोगों का इंजन हमारी हेल्थ है। अगर हम हेल्थ में अच्छे रहेंगे तब ही हम अपने परिवार को एक अच्छा खाना, एक अच्छी हेल्थ और एक अच्छी वेल्थ दे सकते हैं। तो नॉर्मली हमारी जिंदगी में केवल दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ। दो ही चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अच्छी तब ही बनेगी जब तक आप अच्छा खाओगे नहीं। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि हम पहले वेल्थ बना लें, पैसा बना लें, हेल्थ बाद में ठीक कर लेंगे। 99% लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, पैसा के बाद में मैं अपनी एक अच्छी हेल्थ क्रिएट करूंगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी उसके बाद में आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपका जो दिमाग है वो तंदुरुस्त होगा। जब आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आप अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को स्टैंड कर सकते हो, तब ही वेल्थ आएगा। एक बीमार व्यक्ति एक बहुत बड़ा कारवा खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन एक हेल्दी पर्सन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कारवा सेट कर सकता है। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। वैसे ऐसे पब्लिकली ये एग्जांपल नहीं देनी चाहिए। मेरा एक दोस्त है, आपने अदानी जी का नाम सुना है। वो उनका आज की डेट में डेली वो उसके साथ में रहता है। क्या करने के लिए? उनको 1 घंटा डेली योगा कराने के लिए। वो दुनिया में कहीं भी जाते हैं वो उनके साथ में रहता है। उसका काम क्या है? डेली का 1 घंटा उनको योगा कराना, कुछ नहीं और काम उसका। कोई क्लरिकल जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट ओनली योगा। कारण क्या है कि अगर वो लोग अगर हेल्थ वाइज, मेंटली अगर वो सही नहीं होंगे तो अपने काम में वो अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। एक ध्यान में सुनना अभी बात, हम लोग अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना हर इंसान चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। तो एक चीज आज बड़े शब्दों में लिख लो जो आपकी जिंदगी को बेहतरीन भी बना सकती है और बदतर भी बना सकती है। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको आज बोले, बेशक लिखना चाहते हो लिख लो, इसको याद रखना मेरी बात को। जिंदगी में केवल एक ही ऐसी चीज है जो आपको बेहतरीन भी बना सकती है और आपको बदतर भी बना सकती है, वो है आपके डिसीजन। आप अपनी जिंदगी के अंदर कैसे डिसीजन ले रहे हो, ये इसके ऊपर निर्भर करता है आपकी जिंदगी का फ्यूचर क्या होगा। बहुत सारे लोग, 90% लोग क्या करते हैं, जिंदगी में बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं, बिना दूर का सोचे हुए डिसीजन लेते हैं। तो क्या होता है, जब डिसीजन अच्छे नहीं होते तो धीरे 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 आपकी जो जिंदगी है, आपकी लाइफ जो है वो डाउन में आना शुरू हो जाती है। चाहे वो इनकम है, चाहे वो हेल्थ है, कुछ भी हो। सो इसलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमें हर हालत में अपने डिसीजन के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान देना होगा। अगर लाइफ के अंदर अच्छे डिसीजन ले रहे हो
अगर हम बात करें, चाहे वो धीरू भाई अंबानी था, चाहे वो ये अदानी जी हैं, चाहे वो टाटा है, चाहे वो बिरला है, वो आज लोग वर्ल्ड के नंबर 1 क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उनके जो डिसीजन है वो अच्छे हैं। उनके जो डिसीजन है वो अच्छे होने के कारण ही वो आगे बढ़ पाए। अगर इसके अलावा अगर बात करें मुकेश अंबानी के भाई, उसने गलत डिसीजन लिए, वो आज खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लिए और वो मार्केट से आउट हो गए। और आपके आजू बाजू में हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गलत डिसीजन लिए और आज मार्केट से आउट है। तो आज मैं इन्हीं चीज चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे डिसीजन जो हम ले रहे हैं, ये बहुत ध्यान से इनके ऊपर चर्चा करके आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग फॉलो करते हैं, 90% फॉलो करते हैं। फॉलो करना बुरी बात नहीं है, अच्छी चीजों को आप फॉलो करो, 100% बेस्ट है। लेकिन फॉलो करने के बाद में भी डिसीजन मेकिंग जो आपके ऊपर, जो आपने अपनी लाइफ के डिसीजन लिया, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, उसके लिए एक हार्ड डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप और मेरे को शुगर हो जाए, मधुमेह हो जाए, तो शुगर के लिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें मीठा नहीं खाना, हमें मीठे को छोड़ना पड़ेगा। तब ही हम अपने उस शुगर के रोग को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके होने के बावजूद भी मीठा खाते रहोगे तो क्या होगा? आपकी सेहत और ज्यादा खराब होती रहेगी। और यही चीज मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि हमारी लाइफ के अंदर जब हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे या हमें वो ऐसे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे जैसे वो मिलने चाहिए, तो हमें मंथन करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल पा रहे। अगर हम इसके बावजूद भी वही मीठा लेते जा रहे हो जिसका शुगर से नुकसान हो रहा है, इसी तरह आप जिंदगी में वही बार बार गलत डिसीजन लेते जा रहे हो, तो आपकी और हमारी जिंदगी बेहतरीन होने की बजाय बदतर होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमें अपने डिसीजंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग आज की डेट में, सबसे बड़ा जो हमें दीमक लग चुका है, वो दीमक ये लग चुका है कि 90% लोग ये सोचते हैं कि हमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद में सदा पैसा आना चाहिए। देखो मेरे भाइयों मित्रों, ये सबसे बड़ा धोखा है। कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं होता या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद सारी जिंदगी पैसा आता है, लेकिन वो इतना माइनर है जिससे आपकी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम है, बहुत सारी इनकम ऐसी है जो आपको वन टाइम इन्वेस्ट कर दो उसके बाद में धीरे धीरे आता रहेगा, लेकिन उनसे आप अपनी लाइफ का गुजारा तो कर सकते हो, लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते। अगर हमें अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है तो हमें कुछ अपने लाइफ के रूल्स और डिसीजंस बनाने होंगे, उसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके हम उसकी तरफ कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हमें अपनी लाइफ के अंदर एक, आप सब लोगों के पास ऑलरेडी लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ टारगेट लिए होंगे आप लोगों ने, या अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से बेहतर बनना चाहते हैं, मैं यहां पे पहुंचना चाहता हूं, उसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ डिजाइन किया होगा। लेकिन उसको पाने का, हासिल करने का एक रास्ता, एक वे हमें बनाना पड़ेगा।
अगर वहां तक पहुंचने का रास्ता अच्छा नहीं है या बेहतरीन नहीं है तो क्या होगा, आप और मुझे ज्यादा से ज्यादा तकलीफ को अंदर रहना पड़ेगा। और जब हम तकलीफ में आते हैं उस समय ध्यान रखना, एक चीज सबसे पहले प्रकट होती है आपके कंधे के ऊपर। वो क्या होती है? यार मार्केट ही खराब है, कंपनी का ही सिस्टम खराब है, सीनियर गलत है। तो उस समय हमारा जो दिमाग है नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है। ध्यान रखना, जब भी जिंदगी में आप और मेरा दिमाग नेगेटिव सोचना शुरू कर दे, ये उसी समय पॉसिबल है जब आप और मेरा परफॉर्मेंस आना बंद हो जाए। जब सचिन तेंदुलकर के पास रन ना बने, उस समय वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे से सिक्सर नहीं लग रहा, वो ये सोचना शुरू कर देगा, नहीं यार ये पिच खराब है, ये ग्राउंड खराब है, इसीलिए मेरे को सिक्सर नहीं लग रहा। लेकिन अगर उसी ग्राउंड के ऊपर वो लगातार रन बना रहा है, उस समय उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इसकी ग्राउंड खराब है। उस समय कहेगा यार ये ग्राउंड ही अच्छी है, तभी तो मेरे बल्ले के ऊपर सिक्सर लग रहा है। तो हमें ध्यान रखिए, आपका चार्ज रहना तब ही पॉसिबल है जब आप और हम मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेट तभी रहा जा सकता है जब हम लोग परफॉर्मेंस में रहेंगे। अब परफॉर्मेंस की बात आती है कि हम परफॉर्मेंस कैसे बनाएं। देखो, हम सबको पता है दुनिया भर में, अगर हमें अपनी सेहत को अच्छा करना है तो हमें हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज करना होगा। ये डॉक्टर भी कहते हैं, हमें भी पता है कि भाई अच्छा खाना खाओ और सुबह एक्सरसाइज करो, रात को सैर करो। लेकिन अगर हम लोग उसका पालन नहीं करते, अच्छी डाइट नहीं खा रहे हैं, अच्छा हेल्दी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, रात को सैर नहीं कर रहे, तो अगर आप बीमार हो रहे हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? वो किसान जिसने खाना पैदा किया है, या वो रसोई वाला जिसने आपको खाना बना के दिया है? नहीं, उसके जिम्मेदार हम और आप हैं। ध्यान रखिए इस बात, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स 90% लोग अपने नाकामयाबी के ऊपर दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को यही देना चाहता हूं कि हम अगर नाकामयाब हो रहे हैं जिंदगी के अंदर, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक है कि हमें मंथन करना होगा, हम काम किस ढंग से कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही। परफॉर्मेंस को बिल्ड करने के लिए आपको बारीकी में जाना होगा कि किस ढंग से, कहां पे कुछ छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना होगा। देखो ध्यान से सुनो, आप सब लोग अपनी गाड़ियों में बाइक चलाते हो, 4 व्हीलर चलाते हो। आप 4 व्हीलर से 200, 500, 2000 किलोमीटर तक चले जाते हो। 2 व्हीलर में 200, 300 किलोमीटर तक डेली मोटरसाइकिल चला देते हो। लेकिन एक छोटा सा कांटा, एक छोटी सी कील आपके टायर को पंचर कर देती है। बहुत छोटा सा होता है, और जैसे ही वो कील निकाल कर आप उसको पंचर लगवा लेते हो, जब तक आप उस पंचर को नहीं लगाओगे तब तक आप उस बाइक से, आप उस 4 व्हीलर से 1 किलोमीटर जाना भी असंभव है। पंचर गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल होता है, वह वहीं पे खड़ी कर देते हो। और यही चीज है कि अगर हमारी लाइफ के अंदर हम लोग किसी तरह से पंचर हो गए हैं, तो हमें पंचर को पहले खत्म करना है, तब ही परफॉर्मेंस आनी शुरू। तो मैंने लास्ट टू लास्ट एक ऐसी ही जूम मीटिंग में आप सब लोगों से गुजारिश की थी, यह तब पॉसिबल है जब हम अपने काम को रूटीन में करें। किसी भी कार्य को, चाहे आप शॉपकीपर हैं, चाहे आप जॉब करने वाले हैं, चाहे वो आप एज ए ओनली नेटवर्कर हैं, किसी भी तरह का आप कार्य कर रहे हो, तो हमें जो भी कार्य कर रहे हो उसको रूटीन में करना बहुत जरूरी है।
जब तक आप उस काम को रूटीन में लेके नहीं आओगे तब तक वहां पे ज्यादा से जरूरत से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप अपने ड्रीम्स को, अपनी ख्वाहिशों को कंप्लीट करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें अपनी रूटीन को बनाना होगा। अगर हम एक अच्छे पहलवान बनना चाहते हैं, एक अच्छे जिम मास्टर बनना चाहते हैं तो डेली जिम जाना पड़ेगा, रूटीन बनानी पड़ेगी। अगर रूटीन नहीं है तो हम उसको सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आज की डेट में सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि अगर हम लोग अपने इस मिशन को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें सबसे ज्यादा की जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मिशन में लेके आना होगा, इसको रूटीन बनाना होगा। बहुत बार हमारे लोग क्या सोचते हैं, अरे सर मैंने 2 4 5 लोगों को बता दिया, अब खत्म, अब तो पूरा धीरे धीरे अपने आप पूरा मुल्क, पूरा देश ऑर्गेनिक हो जाएगा। नहीं होगा। हमें हर रोज ये प्रोसेस करना होगा। जरूरी नहीं है कि महीने में 2 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, 10 बार कर लिया, नहीं, ये प्रोसेस रोज, और मैं पिछले 20 साल से करता आ रहा हूं नॉन स्टॉप। इसी तरह हम सबको हर रोज इसको रूटीन में लेके आना है। हर रोज नए लोगों को अपने मिशन में लेके आओ, हर रोज। ये नहीं है कि साल में 2 4 ले आए, महीने में 2 1 आध मिल गया तो ठीक है जी, ओके है, नहीं। इसको इस तरह से हमें अपनी जिंदगी के अंदर लगाना जरूरी है, जिस तरह से सुबह उठकर नहाना और ब्रश करना जरूरी है ना। आपको पता है कि आप डेली ब्रश नहीं करोगे आपके मुंह से स्मेल आएगी, डेली नहाओगे नहीं आपके बॉडी में से स्मेल आएगी। इसी तरह अगर हम हर रोज अपने कार्य को नहीं करेंगे, आप उसी कार्य में बास आनी शुरू हो जाएगी, परफॉर्मेंस आनी बंद हो जाएगी। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो मैंने आप लोगों को हमेशा उन्हीं चीजों को बताने की कोशिश की है जो मैं अपने रूटीन में डेली करता हूं। तो हमें सबसे पहला काम है कि हर महीने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इस मिशन में लेके आना। जितने ज्यादा लोग आप इस मिशन में लेके आओगे उतना ही आपका जो लेवल है वो इंक्रीमेंट होगा, उसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस लेवल भी इंक्रीमेंट होगा और आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहेगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। नॉर्मल हर इंसान कहता है पॉजिटिव रहो। देखो भाई साहब, बिना सिक्सर मारे पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, रन बनाने ही पड़ेंगे तब ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहोगे। नॉर्मली बहुत सारे एजुकेशन वाले लोग हमेशा हमें बोलते हैं कि सर आप मोटिवेट रहा करो, पॉजिटिव रहा करो, पॉजिटिव होने की वीडियो देखते रहो। अरे भाई साहब, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। जब आदत रोज का एक सिंगल रन बनाने की भी पड़ गई ना तो आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक मोटिवेट हो। और जिस दिन आपने रन बनाना छोड़ दिया उसी दिन आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो अगर हम लोग किसी भी एज में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, चाहे हम लोग ग्रीन पैंट को पार्ट टाइम कर रहे हैं चाहे फुल टाइम कर रहे हैं, तो हमें अपनी कुछ चीजों को रूटीन में लेके आना होगा, बार बार लेके आना होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे मिशन में ये है कि हम अपने ग्रुप साइज को कितना बड़ा करते हैं, हमारी टीम कितनी बड़ी है, ये ध्यान में रखिए। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो हमारी इनकम 5 से 20 हजार तक बन सकती है, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश 50,000, 1 लाख या 10 लाख रुपया महीना कमाने की है तो हमें अपने इंडिविजुअल सिस्टम को छोड़कर टीम डेवलप करनी ही पड़ेगी। अब बहुत सारे लोगों को टीम डेवलप करते हुए बहुत शर्म आती है। मैं किसको बोलूंगा भैया मेरे बिजनेस के साथ आ जाए, मैं क्यों बोलूंगा कि मेरे साथ आके काम करो। या हमें ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं इनको बोलूंगा तो ये क्या सोचेगा। एक ध्यान सुनिए, अगर इतना बोलने से, इतनी रिक्वेस्ट करने से आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली
सिक्योर हो रही है, आपके ड्रीम फुलफिल हो रहे हैं, तो क्या इतना काम करना मुश्किल है? जब हमारे बच्चों, आप कोविड के टाइम पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि आप ही लोगों ने बहुत सारे मेरे को पोस्ट भी डाली, आप लोगों ने, जिन लोगों के पास राशन नहीं था घर का खाने के लिए, आटा नहीं था, चावल नहीं थे, आप लोगों ने वहां पे चावल भी पहुंचाए। क्या वो फैमिली अगर उनके पास नहीं था तो वो मांगने पर भी मजबूर हुए? लेकिन यहाँ पे हम मांग नहीं रहे, हम लोगों को सुजेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को बेहतरीन कर रहे हैं, आप भी आ जाओ। लेकिन यहां पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्या हम अपनी लाइफ को बेहतरीन कर रहे हैं? तो इसलिए जो मैंने पहले अभी आपको बोला कि सबसे जरूरी है आप लोगों की हेल्थ, चाहे वो ग्रीन प्लैनेट के हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो होम केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके पल्सेस हो, खाने के लिए चीजें हो। तो हमें अपनी कंपनी के खुद प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है। अब बहुत सारे लोग, आप और मेरे में से इतने लोग हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर हम तो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं तो ग्रीन पैंट के अंदर काम कर रहा हूं। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि आप लोग ग्रीन पैंट में काम नहीं कर रहे हो। आप लोग, एक छोटी सी आपसे सब लोगों से क्वेश्चन है, नॉर्मली जब भी कोई पार्टनर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, जिसका सबसे ज्यादा शेयर होता है, नॉर्मली उसको मालिक कहा जाता है। सही है गलत है? तो जो 51% का शेयर होता है वो मेजर होल्ड उसका होता है, मालिक उसको बोला जाता है। अगर हम रिलायंस की बात करें, अदानी की बात करें, अंबानी की बात करें, किसी की बात करें, उन लोगों का शेयर पब्लिक से ज्यादा है, इसके लिए वो मालिक हैं। जिस दिन पब्लिक का शेयर ज्यादा हो जाएगा वो मालिक नहीं रहेंगे। इसी तरह ग्रीन प्लैनेट के अंदर भी आप लोगों का शेयर ज्यादा है, आप लोग मालिक हो। 70% से ज्यादा हमें बायबैक मिल जाता है। तो 70% अगर हमारा शेयर है, मालिक कौन हुआ? हम लोग खुद हुए ना। तो हमें अपने ही प्रोडक्ट, अपनी ही कंपनी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम अपने प्रोडक्टों के ऊपर कॉन्फिडेंसली बात कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि हर महीने कोई अगर नया प्रोडक्ट आया है, कौन सा बैच, उसका टेस्ट क्या है, उसका साइज क्या है, उसका रिजल्ट्स क्या है। तो अगर इतना अपडेट आप रखते हो तो आप लोगों को प्रमोट करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं बात करूं भारतवर्ष में बीमारियों की बात करूंगा तो लंबी लाइन है बीमारियों में। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है, कोई ऐसा बाबा नहीं है, कोई ऐसा पंडित नहीं है जिसको बीमारियों के चक्कर में लोग लाइन लगा कर बैठे हुए हैं। और वहां पे उन सब बीमारियों को ठीक करने के लिए ग्रीन प्लैनेट के जितने भी आयुर्वेदिक और फूड सप्लीमेंट है, नंबर 1 काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों, कैंसर तक में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, एड्स तक के रिजल्ट अच्छे मिले हैं। आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर हजारों रिजल्ट आप ही लोगों ने चढ़ाए हुए हैं। हर प्रोडक्ट नंबर 1 है। लेकिन वो नंबर 1 प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें उसको प्रमोट करना भी जरूरी है। जब हम उसकी बातचीत ही नहीं करेंगे तो वो प्रमोशन नहीं होगा। हम मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्यों आते हैं? हम ग्रीन पैंट को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग क्यों आते हैं? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा आने का कारण ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है, अदर कंपनी 30 to 40% अपनी पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, ताकि पब्लिक को बताया जा सके कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास घुटनों के दर्द का ये प्रोडक्ट है, हमारे पास तेल का मालिश है। लेकिन यहाँ पे वही पैसा जो बड़े बड़े हीरो, अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े हीरो लेके जाते हैं, वही पैसा हम सब में बट रहा है। तो अगर हम देखो, एक अमिताभ बच्चन अरबों रुपए का मालिक होने के बावजूद, कितने बड़े बड़े एक्टर करोड़ों रुपए के बावजूद, फिर भी वो आपको बोल रहे हैं
हमारी जुबान केसरी है। एक छोटे से 5 रुपए का पैकेट, 10 रुपए का पैकेट आता है मेरे ख्याल से, वो उसको प्रमोट करने में आपको बोल रहे हैं भैया मेरी जुबान केसरी है। और हम वो करोड़ों रुपए का मालिक होने के बावजूद दूसरी का उसने कभी जिंदगी में खाया नहीं होगा, वो जुबान केसरी नहीं की होगी, फिर भी हम सबको क्या बोल रहे हैं, मेरी जुबान केसरी है। किसके लिए? अपने पैसा बनाने के लिए। और यहां पे हमें हम खुद के मालिक हैं, हम फिर भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने में घबरा जाते हैं, या हमें लगता है कि यार हमें शर्म आती है। बहुत सारे लोगों को शर्म आती है कि क्या सोचेगा आगे वाला। अगर करोड़ों रुपए कमाने वाला बंदा ये नहीं सोच रहा कि क्या सोचेगी दुनिया, तो हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा तो खुद का प्रोडक्ट है, हमारा तो कंपनी के बीच में एग्रीमेंट है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को परिवर्तन करना होगा। लोगों में बातचीत करते समय हमें अपनी जो घबराहट है, जो शर्म है, जो हिचकिचाहट है, उसको दूर करना होगा। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 10th क्लास तक कभी भी जिंदगी में क्लास में खड़ा होकर नहीं बोल सकता था, क्योंकि मेरे को हिचकिचाहट थी, मेरे को शर्म आती थी बोलने में। उसके बाद में धक्के से 11th में धक्के से एक टीचर ने मेरे को ले जाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उस समय धीरे 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 हिचकिचाहट खत्म हुई, और आज लाखों लोगों के बीच में बोलने में भी हिचकिचाहट नहीं होती। मतलब अगर सही मायने में सोचा जाए, आपके और आपकी कामयाबी के बीच में केवल मात्र एक ही पतली सी दीवार है, वो है आपकी हिचकिचाहट, आपकी शर्म, आपका बात करने समय घबराना। बस एक छोटी सी दीवार को खत्म कर दो। कितने साल और देखते रहोगे इस दीवार की तरफ? लोग क्या सोचेंगे? अरे यार, लोग जो सोचते हैं उनको सोचने दो। लोग जब आप गरीब हो तब भी सोचते रहेंगे, जब आप अमीर हो जाओगे तब भी सोचते रहेंगे। उनका काम है सोचना मेरे भाइयों, उनको सोचने पे लगे रहने दो। आप मत सोचो, इसको दुनिया को छोड़ दो वो सोचने के लिए कि भाई साहब आपको काम दे दिया सोचने के लिए। और आप और हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम सोचना नहीं है, हमारा काम आगे बढ़ना है, हमारा काम दुनिया को परिवर्तन करना है, हमारा काम अपने आप में परिवर्तन लेके आना है, ना कि सोचना है। भाई साहब, पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग सोचने के लिए बैठे हैं। सोचने दो उनको। क्या आप भी उसी 140 करोड़ की लाइन में आना चाहते हो? अगर नहीं तो अपनी इस शर्म को, अपनी ये हिचकिचाहट को खत्म करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मिशन के बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिशन में लेके आओ। प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने 200 लोगों की जिंदगियों में बदलने का बदलाव लेके आया हूं, मैंने 1000 लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आया हूं। मात्र एक पतला सा जो शर्म का जो हिचकिचाहट है, लोग क्या सोचेंगे? भाई साहब, आज भी लोग यही सोच रहे हैं कि ये बंदा कामयाब नहीं हो सकता। जब कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग ये सोचेंगे, यार पता नहीं इसने क्या कर दिया, ये कामयाब हो गया। और वही लोग जो आज आपको सोच रहे हैं, दोबारा यही पूछेंगे, भाई साहब मैंने आपको बोला था ना उस समय, तू परफेक्ट इंसान है, तू कामयाब हो सकता है। लोग बदल जाएंगे। सो आज सोचना बंद करके एक्शन में आ जाओ। डिसीजन, मैंने बार बार बोल रहा हूं, डिसीजन, एक्शन। जब तक जिंदगी में एक्शन में नहीं आओगे ना, तब तक दुनिया आपके पीछे लाइन नहीं लगाएगी। या तो लाइन बनाना सीख जाओ या लाइन में लगना सीख जाओ, दोनों में से एक काम कर लो। लाइन में लगे, अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं कि भाई साहब जो दुनिया चल रही है मैं उसके पीछे चल रहा हूं। लेकिन जब आप एक्शन में आ जाओगे, जब आप एक आगे बढ़ के काम करोगे, लोगों से अलग काम करोगे, तब आपसे लाइन शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें अपने घर को बदलना है, घर के बाद में हमें अपने गांव को बदलना है, गांव के बाद हमें तालुका, तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से पूरी स्टेट को बदलना है। लेकिन ये
मैं नहीं कहूंगा आसान काम है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, आसान भी नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। अब आप और हमारे में डिसीजन है कि हमने इस नामुमकिन को मुमकिन बनाना है या नहीं बनाना। अगर गांधी जी बूढ़े होने के बावजूद भी इस देश को आजादी दिला सकते हैं, तो क्या हम लोग आज हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं, हम वीडियोग्राफ के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, आज जो फैसिलिटीज हमारे पास है, क्या हमारे बुजुर्गों के पास थी? हमारे पास 1000 गुना चांसेस हैं अपनी जिंदगी को बदलने के। बस मतलब एक है कि आज हमें यह डिसीजन लेना है कि मैं जिंदगी में चाहता क्या हूं। कभी एक बार जिंदगी में आराम से अपने कमरे को बंद करके, अकेले कमरे में बंद होकर सोचो कि आप क्या चाहते हो। सच बात बताऊं, आज पूरे भारत में 140 करोड़ की आबादी में लोग अपनी आवाज सुनना ही बंद कर चुके हैं कि वो खुद क्या चाहता है। अभी क्या कर रहे हैं? लोग क्या चाहते हैं वही कर रहे हैं, घर वाले क्या चाहते हैं वही कर रहे हैं, समाज क्या चाहता है वही कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बनने चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आज डिसीजन लो, आज एक्शन में आओ, तब जाके इसका रिजल्ट 2 साल के बाद में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों में, हमारे दिमाग में ये रहता है, अरे यार मैं तो एजुकेशन, देखो ना तो इसमें एजुकेशन चाहिए ना इसमें पैसा चाहिए, इसमें केवल एक ही चीज चाहिए, वो है आपका निर्णय लेना। अगर आप लोग, गलती कहां पे हम लोग करते हैं, हम सब लोग, जब हम निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन उस निर्णय को, उस शपथ को, जो हमने निर्णय लेने का मतलब शपथ लेना कि मैं ये करूंगा, मैं डेली सैर करने जाऊंगा, मैं केमिकल नहीं खाऊंगा, बोल तो देना बड़ा आसान है, लेकिन इसको निभाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो इंसान अपने बोली हुई चीजों को निभा गया, वही सिकंदर है। हर इंसान सिकंदर नहीं बन सकता, क्योंकि वो इंसान अपनी जुबान के बोले हुए शब्दों को कंप्लीट नहीं कर सकता, उसके ऊपर रुक नहीं सकता। लेकिन अगर आप और मैं, हम लोग अपनी जुबान से निकाले हुए शब्दों के ऊपर पूरे उतरेंगे, उसके ऊपर पूरे काम करेंगे, तो 101% हम लोग भी सिकंदर की तरह आगे बढ़ेंगे। तो अगर छोटा सा काम है, ये छोटा सा, कि जो भी बोलो, जो भी निर्णय लो जिंदगी के अंदर, उस निर्णय को हर हालत में कंप्लीट करना, उसके ऊपर काम करना, ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने अंदर की आवाज के लिए कर रहे हैं, जो हमारा, हम अपने फैमिली के लिए, अपनी जिंदगी के लिए जो करना चाहते हैं, उसकी आवाज सुन रहे हैं हम। तो अगर आप उस आवाज को दुनिया को सुनाओगे, उसके ऊपर काम करोगे, मैं गारंटी देता हूं, कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। तो इसमें बहुत छोटे छोटे, एकदम से हमें लगता है कि हम चुटकी लगाकर बहुत अमीर बन जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता। अगर मैं अदानी की बात करूं, आज की डेट में 2016 में मात्र 35,000 करोड़ की उसकी टर्नओवर थी, और आज वो 10 लाख करोड़ से ऊपर टर्नओवर कर गया मात्र पिछले 5 सालों के अंदर। उसकी इंडस्ट्री को शुरू हुए 2 साल नहीं हुए, 25-30 साल से वो इंडस्ट्री के अंदर है। इसका मतलब पिछले 20 साल तक उसकी ग्रोथ क्या थी? इतनी सी। लेकिन धीरे धीरे जब उसको मौका मिला, आज वो इंडिया का नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड में तीसरे नंबर का अमीर आदमी बन गया। हमें लगता है कि बस 1 सेकंड में अदानी ऊपर आ गया। भाई साहब, उसकी जिंदगी कब स्टार्ट हुई ये तो सोचो।
30 साल से ज्यादा, 40 साल से ज्यादा उसका लाइफ का एक्सपीरियंस बन चुका है। लेकिन हमें लगता है कि अदानी रातों रात कुछ नहीं होता। हाँ, 25-30 साल उसने पहले एक बीज लगाया था, लेकिन जब उसके ऊपर फूल आने लगे अब वो फल खा रहा है। तो इसीलिए अगर हमें अपनी लाइफ के अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें ये डिटर्मिनेशन लेके चलना है कि हमें आज अगर अपनी जिंदगी को सक्सेस करना है तो बीजकरण आज लगाना होगा, तब जाके हम 5 साल के बाद में उसका रिजल्ट आना शुरू होगा। 5 सालों में हमें वो जो आज शुरुआत करते समय हमने जो डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि हम रोज लोगों को मिलेंगे, हर महीने 10 लोगों को ज्वाइन करेंगे, हर महीने मैं 10-20 लोगों को रिटेल करूंगा, ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर हफ्ते में एक बार जिम जाओगे तो लाइफ में कभी पहलवान नहीं बनने वाले। अगर पहलवान बनना है तो रोज जिम में जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें बिजनेस के अंदर पहलवान बनना है, बिजनेस के अंदर नंबर 1 बनना है, तो हमें रोज बिजनेस के अंदर आना होगा। जितना ज्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आना शुरू होगा। आप में से बहुत सारे लोग 2 घंटा काम करते हैं डेली, बहुत सारे 4 घंटा करते हैं, बहुत सारे 8 घंटा करते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 10 घंटा भी करते हैं। मैं ऐसा हूं जब 16 घंटे भी काम कर रहा हूं 20 साल के बाद में भी। तो हमें जितना ज्यादा हम इनपुट डालेंगे उतना ही हमें आउटपुट आने वाला है। सो ये ध्यान रखना कि हमारे लाइफ के अंदर हमारे निर्णय ही सबसे बड़ा अहम फैसले रहते हैं कि अगर अहम फैसले हमने बढ़िया ढंग से ले लिए तो हमारे जिंदगी के जोश भी रहेगा, मोटिवेशन भी रहोगे, और सबसे बड़ी बात है आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आएगा। तो मैं चाहूंगा कि अभी केवल 2 ही 3 चीजों के आप ऊपर फोकस करो कि सबसे पहले अपनी टीम को बड़ा करने का प्रयत्न करो। अगर आप अपनी टीम को बड़ा करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाओगे या वो बहुत दूर चला जाएगा। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपनी टीम को बड़ा करने के प्रयत्न करते रहो। कुछ नहीं पता आपको आपकी खदान में कब डायमंड आ जाए। हम एक खदान को खोद रहे हैं, हो सकता है पहले ही 6 महीनों में आपको एक डायमंड मिल जाए, हो सकता है आपको 2 साल के बाद डायमंड मिले, लेकिन खोदते रहना जरूरी है। अगर खोदना बंद कर दोगे तो डायमंड आना बंद हो जाएगा। तो जो लोग लगातार खोद रहे हैं उनको नए से नए डायमंड मोती मिलते रहेंगे। तो अगर खोदना बंद कर देंगे तो डायमंड मिलने की भी इच्छा को खत्म कर दो। इच्छा तब ही रहेगी जब हम खोद रहे हैं। तो हमें अपने इस मिशन के अंदर लगातार अपने प्रयास करने हैं, अपनी टीम को बढ़ाने के, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के, किसानों के खेतों में ऑर्गेनिक लाने के। और जब ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो रिजल्ट भी ज्यादा ही आने वाले हैं। तो अगर हम लोग रोज का 5 लोगों को मिलते हैं तो महीने का 150-150 लोग हो जाते हैं। तो ऐसे करते करते साल में 1000 लोग हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आप 1000 लोगों को मिलें और 1000 लोगों में से मात्र 10 लोग ऐसे ना पैदा हों कि जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? और आपको 10 लोग मिल गए 1 साल के अंदर जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो समझ लो आपकी जिंदगी बदल गई। हमें तब तक मेहनत करनी होगी तब तक जब तक हमें आगे संभालने वाले डायमंड नहीं मिलते। अगर एक बार आपको वो डायमंड्स मिल गए तो आपका वो जैसे ही डायमंड मिला तो समझ लो आपका रॉयल्टी लग गया। रॉयल्टी मतलब अगर आज दुनिया भर में हम सब लोग कोक पी रहे हैं ना, सुबह उठते बच्चा पैदा होता है कहता है कोक चाहिए,
तो वो कोक किसने बनाई, जिसने फार्मूला बनाया, आज वो रॉयल्टी खा रहा है क्योंकि उसने एक डायमंड क्रिएट कर दिया। तो इसी तरह अगर हमने एक डायमंड क्रिएट कर दिया, 2 कर दिए, 5 कर दिए, वो उतना ही आप सिक्योर हो जाओगे। दुनिया भर में सबसे सिक्योर बिजनेस यही है। दुकान डाली, आग लग गई, बारिश हो गई, भूकंप आ गया, बिजनेस खत्म हो सकता है। लेकिन यहां पे अगर एक इंसान भी आपने डायमंड पैदा कर दिया तो वो जब तक मरता नहीं है तब तक आपको सारी जिंदगी पैसा आना शुरू। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें अपने परिवार को और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, ये प्रयास लगातार करते रहो। और दूसरी चीज, इस बार बड़ा चैलेंज लो, हर महीने अपने चैलेंज को बढ़ाते रहो, ना कि घटाओ। नॉर्मली इंसान क्या करते हैं, सर मैंने पिछली बार इतना किया था, अब थोड़ा कम करूंगा। नहीं, हर बार अपने चैलेंज को खुद इंक्रीज करो, ना कि अपना सीनियर आपको इंक्रीज करे। पिछली बार आपकी टीम में या खुद ने 25 पी चैलेंज किए, उसका नंबर डाउनलोड करो कि भाई मेरी टीम में 50 लोगों ने 25 पीवी किए। इस बार टारगेट करो कि मैं इसको नंबर को 60 करूंगा या 70 करूंगा, बढ़ाओ इसको। जब आपको रोज आदत पड़ जाएगी ना हर महीने नंबर को बढ़ाने की, और जब बार बार आप नंबर को बढ़ाओगे तो आपके बैंक में भी नंबर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बैंक में नंबर तभी बढ़ेंगे जब लोगों के नंबर बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए, जो पिछले महीने आपका जो टारगेट अचीव किया, अगले महीने उससे बड़ा टारगेट आप अचीव करो, उससे अगले महीने उससे बड़ा टारगेट अचीव करो। हर महीने अपने टारगेट को खुद ही बीट करते जाओ। जब हम हर महीने अपने खुद ही टारगेट को बीट करते जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने स्टेट के नंबर 1, अपने कंट्री के नंबर 1 और अपने वर्ल्ड के नंबर 1 भी बन सकते हैं। अब अदानी को क्या करना है या अंबानी को क्या करना है, हर साल अपना ही टारगेट को तोड़ना है। अगर वो हर साल अपने ही टारगेट को तोड़ता चला गया, एक दिन वो आ जाएगा कि दुनिया का नंबर 1 आ जाएगा। अब इलॉन मस्क क्या है, उसका केवल एक ही काम है कि हर साल अपना ही बनाया हुआ टारगेट को तोड़ देना है। तो अगर ये धारणा लेके हम अपने अंदर नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल और बढ़िया बनेगा। क्योंकि हमें हर महीने, अगर हम हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज हम लोगों का एक्सपेंस होते हैं, तो हर रोज अपने टारगेट को बीट करने की आदत डाल लो। एक ध्यान यहाँ पे बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा लंबा टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे को तो टाइम मिल जाए तो फिर मैं 10 घंटे ही बोल सकता हूं। तो एक चीज यहां पे जरूर बोलूंगा, आप और हमें कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी बात एक ध्यान से नोट कर लीजिए, हमारी आदतें ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी कामयाबी के अंदर। जैसी आदतें डाल लोगे वैसे ही आपको आगे बढ़ने में, कामयाबी हासिल करने में उसमें मदद मिलेगी। अगर आपको आदत डल गई कि रोज घर पे बैठने की आदत डल गई, तो समझ लो उसी तरह से बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आदत डल गई कि रोज 10 लोगों को मिलके ही खाना खाना है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके पीछे 10 लाख लोग होंगे। रोज का प्रण करो कि आज रात का खाना, रात का निवाला तभी खाऊंगा कि अगर मिनिमम 10 लोगों को मैंने अपने मिशन को बताने के बाद में ही मैं ये खाना खाऊंगा। हर 10 नए लोगों को मिलो, फिर देखो अगर ये आदत बना ली, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको कोई हरा दे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कामयाब होने से कोई रोक दे। तो ये आदतें ही हमें आगे लेके जाती है। तो आज एक ही चीज के ऊपर फोकस करो। अभी एक 25 पीवी चैलेंज जिनका रहता है उसको कंप्लीट करो, पहला स्टेप। दूसरा नंबर,
ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम के अंदर नंबर बनाओ, कितने नंबर हुए हैं, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है, उस नंबर को इंक्रीज करो ताकि अगली बार और ज्यादा बेहतरीन और बेहतरीन हो। नंबर 3, अपनी टीम को और ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करो, डेली लोगों को ज्वाइन करो। ये सदा के लिए ऑनगोइंग प्रोसेस है, खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, हमेशा करते रहो। जब ज्यादा लोग होंगे ऑटोमेटिकली फिक्स मीटिंग्स, सेमिनार्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली ये सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा। तो हमें ऑनगोइंग प्रोसेस के ऊपर काम करना है, और जितना ज्यादा ऑनगोइंग प्रोसेस करोगे, ध्यान रखना मेरे भाइयों, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम आराम से घर पे बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। घंटे हम सब लोगों के पास सेम ही है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, 24 आवर है तो 24 ही रहेंगे। फर्क क्या है? क्या आप 24 घंटों में 500 रुपया कमा रहे हो या 5 लाख कमा रहे हो? परिवर्तन सिर्फ यही है। अगर आप 5 लाख कमा रहे हो तो आपके पास इतना फंड होगा कि आप उन्हीं 8 घंटों में अपनी पर्सनल लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन काम करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब 500 रुपए कमा के घर पे सो रहे हो तो वो सो नहीं रहे हो, टेंशन के साथ सो रहे हो। लेकिन वही 5 लाख रुपए जब उसी एक दिन का कमा रहे हो तो आप आराम से सो भी सकते हो, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्यकरण कर दिया हमने, उनको एक सिक्योरिटी दे दी। तो जब हम लोगों के परिवार के पास सिक्योरिटी है, हमारे बच्चों के पास सिक्योरिटी है, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। हम लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाता है, हम लोगों के काम करने में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी आदतों को चेंज कर कर इन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अपना परिवर्तन करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़ा, अपनी टीम को बड़ा करने का प्रयत्न करो। जो भी प्रयत्न करना है, कोशिश हर बार रोज प्रयत्न करो कि हम जो मैंने पिछला कल टारगेट कंप्लीट किया था, आज उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इतना छोटा सा काम आप डेली करना शुरू कर दो तो मैं गारंटी देता हूं 90 डे, ओनली 90 दिन के अंदर आपकी लाइफ में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। केवल 90 डे, मैं कोई 900 दिन नहीं बोल रहा हूं, 2 साल नहीं बोल रहा हूं, 5 साल नहीं बोल रहा हूं, केवल मात्र 90 डेज के अंदर आपने केवल एक ही काम करना है, हर रोज अपना टारगेट तोड़ना है। बस जो कल किया था अगले दिन उसको तोड़ दो, अगले दिन उससे आगे तोड़ दो, और 90 दिन में देखना आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी जिंदगी का रहने सहने बोलने का ढंग बदल जाएगा, और वही आप होंगे जिनको लोगों से मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी। ऑटोमेटिक आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आप वो इंसान बन चुके हैं जो हर रोज अपने टारगेट तोड़ता है। सो जिंदगी में तोड़ना है तो अपने टारगेट तोड़ेंगे हम लोग भाई। हमें लोगों के ताने ऐसे ही चलते रहेंगे। सो दुनिया की तरफ ध्यान देना बंद कर दो। आप लोग जिंदगी में जो करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। तो अगर लोगों के विचारों में डलोगे ना, तो लोग भाई साहब कुएं के मेंढक हैं, उन्होंने आगे बढ़ना नहीं है और आगे आपको बढ़ने देना नहीं है। तो अगर आप लोग, सिंपल भाषा में आपको बोल रहा हूं, बापूजी के 3 बंदर देखे ना, देखे आप सब लोगों ने बापूजी के 3 बंदर? हमने सब अपने टाइम पे पढ़ा था, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, दैट्स ऑल। लोग क्या बोलते हैं, कान बंद कर लो, आप क्या चाहते हो वो करो। तो अगर इस चीज के ऊपर, इस नीति के ऊपर आप चलते हो, आपको 100% रिजल्ट आएगा। सो इस ग्रीन प्लैनेट मिशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को 25 पीवी चैलेंज में लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग में लेके आओ। फिर देखो, टारगेट लेके चलो, हर महीने 10 लोगों को ज्वाइन करना ही करना है। मैं कह रहा हूं 3 महीने में परिवर्तन नहीं आएगा तो बता देना। अगर पूरी टीम मिल के काम करेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे, फिर देखो मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा।
और जब काम करने में मजा आना शुरू हो गया तो फिर उस काम को मजबूरी से नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली होता है। तो मजा तभी आएगा मेरे भाइयों जब आप चौका छक्का लगाना शुरू कर दोगे। तो चौका छक्का लगाने के लिए रोज में ग्राउंड में जाना पड़ेगा, मतलब रोज में बिजनेस करना पड़ेगा, फिर चौके छक्के लगने शुरू होंगे। सो आज के लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी काम करना है वो रूटीन में करो, अपनी टीम को बढ़ाने का प्रयास करो, अपनी टीम के अंदर जो 25 पीवी चैलेंज वाले लोग हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करो। तो अभी जो लोग 25 पीवी चैलेंज में लास्ट मंथ में किया था, अब भी 7 तारीख से पहले खत्म कर लो इसको, ताकि चैलेंज को कंप्लीट करके जो यहाँ पे सुकून आता है ना वो कहीं नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद का अपना एक रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। तो इसलिए अपनी टीम के ऊपर, अपने आजू बाजू के लोगों के ऊपर, अपने मिशन के ऊपर ध्यान देकर, लोग क्या बोल रहे हैं उसको छोड़कर फ्यूचर, ध्यान से सुनो, फ्यूचर ऑर्गेनिक इंडिया का है, ये ध्यान में रखना। अब बात 2030 तक टॉप के 10 लोगों में से वही लोग ऊपर आने वाले हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड होंगे। सो ये आप लोग ध्यान से सुन लो, आने वाले 8 से 10 साल आप लोगों के हैं जो एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं। हर साल डीएपी का इंपोर्ट घटेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक को बढ़ावा देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, 140 करोड़ की आबादी को आज हमारे पास ज्यादा अनाज है। 140 करोड़ की जगह पे 160-70 करोड़ का अनाज हमारे पास है, लेकिन वो ज्यादा अनाज जो हमारे पास है उसको आज क्वालिटी ना होने के कारण एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर आज हमारी क्वालिटी अच्छी हो तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनको हम अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जिस दिन एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया हमारे भारत में, तो उस दिन ये दोबारा सोने की चिड़िया हमारा देश बन जाएगा। क्योंकि अगर सोने की चिड़िया पहले भी देश था तब भी इसलिए बना था, आज भी हमारे मंदिरों में जो सोना निकल रहा है वो क्यों निकल रहा है? क्योंकि उस सोने के बदले में अनाज हमने बेचा था दूसरे देशों को, तब हमारा सोना इकट्ठा हुआ था। तो आज फिर बोल रहा हूं, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, अपने किसानों की हेल्प करो। ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी आएगी तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, हमारे देश में ज्यादा पैसा आएगा। तो आज की डेट में अगर मोबाइल का एक्सपोर्ट शुरू हुआ तो मोबाइल वाले अमीर हुए, कपड़े का एक्सपोर्ट शुरू हुआ कपड़े वाले अमीर हुए, तो अगर एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट शुरू होगा तो हमारे किसान अमीर होंगे, हम अमीर होंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा फोकस करो अपने इस मिशन को बढ़ाने का। आने वाले 8 साल आप लोगों के हैं। अगर आज आप लोग 8 साल कमिटमेंट से, डिसीजन के साथ काम करोगे, एक बार मिल के काम करोगे, तो मैं वो दिन दूर नहीं, आप लिख लो कि कमलजीत सर ने 2022 में ये बोला था और 2030 में आप सब लोग अपने एरिया के टॉपर होंगे, क्योंकि आने वाला समय ये बोल रहा है। सरकारें ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक किया जाए ताकि केमिकल को घटाकर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। सो ये समय है हमें डिसीजन लेने का, अपने निर्णय लेने का और एक्शन लेने का। तो अगर आज हम अपने अच्छे डिसीजन लेंगे, अच्छे निर्णय लेंगे, तो ये तय है कि हम अपने फ्यूचर में एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। सो इसी आशा से मैं आप सब लोगों से विदाई लेता हूं कि आने वाला जो ये महीना है, ये नवंबर महीना, हम चैलेंज के साथ काम करेंगे। पिछला महीना जो अक्टूबर गया, उस अक्टूबर के महीने में हम लोग इसको अपने जो टारगेट है उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। जो भी अक्टूबर में काम किया आज उससे बेहतरीन 10 से 20% ज्यादा बढ़िया हमने इस नवंबर में काम करना है। ये चैलेंज लेके चलो, चाहे वो 25 पीवी का चैलेंज हो, चाहे वो ज्वाइनिंग का चैलेंज हो, चाहे वो टोटल पीवी का चैलेंज हो। हर तीनों चीजों में इंप्रूवमेंट चाहिए आपकी लाइफ में। अगर तीनों चीजों में परिवर्तन आ रहा है
बढ़ रहे हो आप, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको अगले 6 महीनों में कामयाब ना हो। तो इसलिए आप सब लोग, पहला कर्तव्य ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने जो पुराने टारगेट्स हैं उनको तोड़कर नए टारगेट बनाओ। हर महीने अगर इसकी आदत डाल ली ना, तो फिर कामयाब होना बहुत आसान हो जाएगा। सो इन्हीं बातों से आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस महीने हम एक नया कीर्तिमान साबित करेंगे, नया एक बड़ा कीर्तिमान साबित होगा और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बड़ा हम एक टारगेट करें ताकि दिसंबर में हम उसको भी तोड़ेंगे, राइट। सो इन्हीं चीजों से आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। ग्रीन मॉर्निंग, आप सब लोग अपने घरों में कुशल रहें, मंगल रहें और मिलजुल के हम इस मिशन को और बड़ा करें और प्रयत्न करें, हमारा मिशन और बड़ा हो। सो धन्यवाद, थैंक यू, ग्रीन मॉर्निंग।